इसमें वन कैसा लिखा जाएगा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मुझे बताना। ये क्या मैंने सही लिखा है? वन ऐसे ही लिखता है रोमन में? हाँ सर, ठीक है सर। ये कितना लिखा हुआ है? जे नो सर। ठीक, तो मैं मानता हूँ आपको 10 तक की इसमें गिनती आपको आती है। ये वाली एक्स, एक्स मीन्स होता है 10। अब जी 10 तक जिसको आती है तो उसको 20 तक भी आती होंगी। कैसे? 10 ये हो गया, और एक और लिख दो इसमें, कितना बन जाएगा ये? 11। 10 लिखो, फिर 2 डंडे और लगा दो, कितना बन जाएगा? 12। इसी प्रकार आप x और आई एक्स लिखें, ये कितना बन जाएगा? ये 19। 19। 29 एक्स मान है 10 और आई एक्स मान है 9, तो ये कितने हो गए? 19। 19 सर। अब अपन को 20 लिखना है, तो x और x ये कितने हो गए? डबल 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 एस के सर। तो इसका मतलब क्या होगा? 20 हो गए। जब ये 20 हो गए तो 21 लिखना है अपन को, तो x और एक डंडा और लगाओ, कितने हो गए? ये 21। x डबल डंडा लगाओ, कितने हो गए? 22। 22। इसी प्रकार आपको x I x ये कितने हो गए? 29 29 हो गए क्या? नहीं। जी। अब आपको ट्रिपल एक्स बना दो, 30 हो गए सर। तो 30 तक की गिनती सब लोग सीख गए, समझ गए। आगे समझ में कहीं भूलेंगे तो नहीं आप लोग? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। तो आपने कितने नंबर सिस्टम जान लीजिए अब? 3, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम, 3 की आपको जानकारी हो चुकी है। आवाज किसकी आ रही? माइक कृपया बंद कर ले अपना। माइक बंद कर ले, आवाज आ रही है। सर इसमें 51, 69 ये कैसे लिखेंगे? हेलो। हेलो। हाँ इसकी सर, इसमें अब बाकी में 100 तक, आपको 100 तक मुझे बताने का मतलब नहीं है, मैं आपको पूरी पीडीएफ में आगे काउंट कर दूंगा। ठीक, ओके सर। आप 1 सेकंड में पूरी सीख जाएंगे। मैंने एक आपको ऑडियो बता दिया कि इस तरह आपको करना है। पूरी 100 तक मैं आपको उसमें डाल दूंगा, तो आप लोग एक 5 मिनट उसको पढ़ लेना, तो पूरी 100 तक आपको आ जाएंगे। ठीक है, जी। अब आगे चलते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है सर, प्रोजेक्ट बजट की इबारती प्रश्न। एक प्रश्न है ये, और ये अपने जोड़ पर आधारित है। तो इबारती प्रश्न इस तरह के आते हैं, और इसका केवल और केवल उद्देश्य ये होता है आपके परीक्षा समय को वेस्ट करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परीक्षार्थी के समय को कैसे वेस्ट किया जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता है। तो आप लोग अपना समय वेस्ट नहीं करना है, आपको इसकी ट्रिक समझना कैसे इसको हल करना है। आप इसको पढ़िए पहले पूरे अच्छे तरीके से,
आपको केवल जोड़ के अलावा कुछ नहीं है इस प्रश्न में, केवल जोड़ करना है। हाँ, तो देखिए क्या सर, लिखा कोई है। स्पीकर चालू है सर, स्पीकर चालू है किसी का। बंद करें कृपया स्पीकर। हेलो, अब क्लियर है आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। देखिए, आपको इसको पढ़ें। एक कंपनी ने 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बजट तय किया। प्रोजेक्ट ए का बजट 4,25,600 रुपये था। प्रोजेक्ट बी का बजट 3,89,450 रुपये था। प्रोजेक्ट सी का बजट प्रोजेक्ट ए और बी के कुल बजट का इतना अधिक था। कंपनी के तीनों प्रोजेक्ट को मिलाकर कुल कितना बजट था? तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है? अपन को तीनों का बताना है। क्या इस क्वेश्चन में तीनों का बजट दिया है? कोई बताए मुझे। दिया सर? नहीं दिया, नहीं दिया है। किसका नहीं दिया जी, बताएं मुझे। सी का नहीं दिया है। वेरी गुड, सी का नहीं दिया। यही तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है। क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, मैथमेटिक्स में यही सीखना है आपको। क्वेश्चन जोड़ना है सर, है, जोड़ना है सर, कुल कितना बजट। नहीं, अपन को ये फाइंड करना, निकालना क्या है पहले। अभी इसमें जोड़ना तो ठीक ए है। और बी का जुड़ेगा, उसमें ये जो एक्स्ट्रा है ये प्लस होगा, उसके बाद सी का निकलेगा। हाँ, तो अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की। जब सी की सी वैल्यू की फाइंड हो वैल्यू जाएगी या सी का मान पता चल जाएगा तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। अर्थात कंपनी का तीनों प्रोजेक्ट को मिलाकर कुल बजट अपना पता चल जाएगा। तो अपने हाथ में क्या नहीं है वो करना पड़ता है। ए का बजट अपने हाथ में है, बी का है, सी का नहीं है। तो सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे। क्या कह रहा है? सी का बजट ए और बी के कुल बजट से इतना ज्यादा है, 1,12,500। तो ए और बी सर को करके बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा था, करके तो बताऊंगा ही। मैं केवल क्वेश्चन समझा दूंगा आपको पहले, इसलिए तो मैंने समझा दिया। अब देखिए, यहाँ पे ए का बजट दिया है, कितना दिया है? 4,25,600। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, दिख गई है। और बी का बजट है 3,89,450। अब आप इस लाइन को पढ़ ले थोड़ा सा। सी का बजट प्रोजेक्ट ए और बी के कुल बजट से 1,12,500 अधिक है। तो ए और बी को जोड़ो, उसमें ए भी जोड़ दो 1,12,500, तब सी का निकलेगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 1,12,500। कितना आ जाएगा? ए का बजट लिखेंगे 4,25,600। एक मिनट, मैं थोड़ा इसकी ऊपर कर लूं। $4,25,600 प्लस 3,89,450। आप लोग कॉपी पेन रख के जरूर बैठे जब भी क्लास में आए। मैथमेटिक्स की क्लास है। इसका सर ए प्लस बी का तो सर 8,15,50। एक मिनट, अभी अब टोटल कितना आया वो बताएं मुझे। 9,27,550। 9,27,550। ये सी का आ गया। देखिए, तो आपके पास ए का मिल गया, आपको बी का मिल गया और सी का जी वाला है ही। अब कुल बताना है आपको, कुल। तो अब अगला आंसर क्या होगा अपना कुल के लिए? मैं इसको मिटा रहा हूँ स्क्रीन को, आप मुझे बताएंगे अभी आगे। वेरी गुड। तो कुल बजट में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ेंगे 4,25,600। मैं थोड़ा अभी इसकी जो पेन है इसको थोड़ा पतला कर लूँ, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है।
तो 1,04,25,600 प्लस बी का 3,89,450 प्लस सी का बोले आप, मेरे पास नहीं है, बताएं सी का कितना है। 9,27,550 कितना आया टोटल? 17 लाख। जोड़ दें तो 18,55,050 18,55,050 कितना? 18,55,050। तो अब इसमें देखिए सवाल छोटा था लेकिन समय वेस्ट ज्यादा हो गया, हुआ क्या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये करना है कि सीधे सीधे आपको इस दोनों का जोड़ करके डायरेक्ट इसको जोड़ देना है, और जो आंसर आएगा इन दोनों को डायरेक्ट आप सीधा आपको लिखने, जो मैंने लिखा है इसके लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़कर सी में ये वाला जोड़ेंगे तो सी का होगा, और तीनों का बहुत फास्ट तरीके से आप जोड़ करके, और जो ऑप्शन आपका होगा 18,55,050 में आपको ऐड कर देना है, वो टिक कर देना है। इसमें केवल समय वेस्ट करना है। आप सबको आता है ये सवाल, और जो एग्जामिनर है वो भी समझता है कि ये सवाल सबको आता है, लेकिन आपका एग्जाम टाइम उसको वेस्ट करवाना है, इसलिए आप इन सवालों को थोड़ा सा इसको माइंड में दे लेना है, केवल सी के मान को याद रख करके ऐड करके जल्दी से कर लेना है, ये है। अब इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 17,550 कैसा है? आप ऐड करो, आपको ऐड करना है, आपका सही है क्या? 17 नहीं है, मैंने काट दिया। सर ये तो सही है, 92, 75, 50 तक तो सही है सर हमारा। देखो आपको ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये तीनों चीजें जोड़ना है, जो आपका आंसर जोड़ने में सही आएगा वही करेक्ट होगा। बस जोड़ आपका गलती है तो आपका आंसर भी गलत होगा, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने जोड़ के ये बताया, क्योंकि मुझे सवाल आपसे ही करवाना है, इसलिए मैं हर स्टेप पे आपका ले रहा हूँ। अगला प्रश्न आया। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। हेलो, आवाज माइक किसका खुला है? आवाज नहीं करें। ये माइक किसका खुला है? बंद कर ले। तो आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन घर से करना है, और ये वाला प्रश्न भी आपको घर से करना है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, और ये वाला प्रश्न भी आपको घर से करना है। मुझे भी 999 मिली रहती 1,000 की। ये सभी प्रश्न घर से कर लेंगे क्या? मैं करवा दूं आपको, बताएं। जी सर। चलिए आगे बात करते हैं। माइक बंद कर ले अपना, माइक बंद कर ले। हाँ टीचर ना कोई कमरा काम की माइक बंद कर लो अपना भाई। अब आपको पढ़ाते हैं अलग अलग प्रकार की संख्याएं। पहला है प्राकृत संख्या। क्या इनको कोई जानते हैं क्या? जी सर। प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं?
हाँ 1 से 4 भी होते हैं सर। एक भूषण को दिए एक से अनंत तक। एक से अनंत तक। डाल दियो। हाँ देखियो पूरे तो 1 2 3 4 आगे भी, स्क्रीन बड़ी छुट्टी हो जाए। ठीक है। 1 2 3 4 आगे भी, ये क्या होती है अपनी प्राकृत संख्याएं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। बताएं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। कितना होगा? एक। 1 और 2 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? बताएं। आवाज आ रही है मेरी? बस अनंत सर। अनंत। अनंत, तो करेक्ट आंसर है अनंत। तो सभी लोगों को बात समझ में आ गई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और किन्हीं भी 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत प्राकृत संख्याएं होती हैं। यहाँ पे किसी का आवाज नहीं आ रही सही। हेलो, आवाज आ रही? स्पीकर बंद करवाना सर आवाज। स्पीकर किनका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ सर। स्क्रीन तो दिख रहा है, देखिए इसकी सबको दिख रही है। अब आप ये बताएं कि हमको नहीं दिख रही है सर। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसमें माउस कनेक्ट कर, इसका होता है। हाँ, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन बताएंगे? सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है सर। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन सर हमको स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन तो मेरी क्लियर दिख रही है, नहीं दिख रही। आपके वहां से कोई समस्या है? स्क्रीन सभी को दिख रही है। आप अपने मोबाइल को किस तरह हॉरिजॉन्टल रखते हैं, वर्टिकली? आप अपने मोबाइल को लंबी स्क्रीन करके रखें, हॉरिजॉन्टल जिसको कहा जाता है। आप खड़ा नहीं रखें मोबाइल को अपने को। और चलिए, अब यदि प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दिया जाए तो क्या होगा? पूर्ण संख्या संख्या बन जाएगी। सबको क्लियर है? सर एक बात बताइए। हाँ हेलो, हाँ, एक बात बताइए, जैसे कि आपने भी प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, हाँ। वो नहीं बता उत्तर वहां से आया था किसी साथी से कि अनंत होती है करके। बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, इसका तो कोई अनंत कोई संख्या होती है क्या? देखो अनंत नहीं होती, देखो इसका, लेकिन बड़ी संख्या कैसे बताएंगे? इसका नहीं देखो, तो बता ही नहीं पाएंगे। तो उसमें जब ऑप्शन आएगा तो उसमें सीधा सा ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आएगा। हाँ, इनमें से कोई नहीं। अनंत वाली बात तो कंफ्यूजन है ना उसमें। इसमें अनंत कोई संख्या होती तो नहीं है ना। देखिए इसमें ऑप्शन एक और जोड़ सकता है। प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या असंभव है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या असंभव है, ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। असंभव हो सकता है सर, लेकिन अनंत कभी नहीं होगा। देखो अपन जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, वहाँ पे नोटेशन अनंत भी अपन लगा देते हैं यदि ऑप्शन में है तो। आपको यहाँ पर डेटा लेंगे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अनंत संख्या होती नहीं सर, तो कैसे आप सुनाएगा वो? इसका साइन तो होता है अनंत का। अनंत कोई उसका संख्या होती तो नहीं है सर। संख्या नहीं होती है। यदि उसने ऑप्शन आपको दे दिया है,
बताइए उस समय क्या कैसे करेंगे देगा? आप? अनंत का ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता ना आपने। अनंत कोई संख्या आप होती ये नहीं कह के नहीं आ सकता है। इसमें तो कोई नहीं का ऑप्शन आएगा, सीधे सीधे दिया आएगा इनको। या जो आप बोल रहे हैं कि असंभव करके हो सकता है। हाँ, आप ये नहीं कह के नहीं आएगा। एक कई बुकों में अनंत का निशान दिया है, बहुत सारी बुकों में अनंत का निशान आता है। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 डेडनेस अनंत इनफिनिटी, बहुत सारी बुकों में दिया है अनंत का निशान। तो जिस लेवल पे अपन बात कर रहे हैं उस लेवल पे अपन केवल ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है उसी के अनुसार सीधा इसका जवाब ये है। बस जैसे आपको ऑप्शन देगा वैसा आप कर सकते हैं। आप इसका कभी कभी वो कोई गलत ऑप्शन भी तो दे देता है ना, उसमें आपको कंफ्यूज करना है उसको। एग्जामिनर तो कंफ्यूज करने के लिए बैठा है आपको। वो ये थोड़ी मानता है कि आप कमजोर है। आप तो होशियार व्यक्ति है, बहुत बड़े होशियार व्यक्ति है, तो आपको किस तरह घुमाए वो व्यक्ति, तो ऐसा वो कर सकता है। जब टीचरों की परीक्षा ही हो रही है तो समझ लेगा वो, तो कहीं ना कहीं उसको घुमाना है। क्वेश्चन सभी को आते हैं लेकिन क्वेश्चन को घुमा देता है, इसलिए क्वेश्चन उल्टा अपन से समझ में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली संख्या आपने समझ ली पूर्ण संख्या होती है। यदि प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। आप समझ गए। अगली संख्या होती है पूर्णांक। पूर्णांक की बात करते हैं। -3 -1 -2 जी सॉरी 2 -1 0 1 2 3 तो ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ये वाला दिख रहा है आपको। इधर भी संख्याएं हैं और इससे इधर भी संख्याएं हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है जिससे प्लस की भी संख्या हो और माइनस की भी संख्या हो, उनको पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। अब सब लोगों को पता होगा -5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है -8, फिर लिखा हुआ है 3। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी? -8 और -3 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? 3 -5 वाली रहेगी क्या? शून्य से छोटी संख्याएं बताएं कौन कौन होती हैं? शून्य से छोटी संख्याएं -1 -2 -3। जैसा आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है, मतलब इधर वाली संख्याएं शून्य के इधर वाली, मतलब देखा जाए तो माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो शून्य से भी छोटी होती हैं सभी। तो आपको समझ में आ गया है, यदि किसी भी संख्या में माइनस लग जाए तो जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है। जैसे लिखा हुआ है -5 और इधर लिखा हुआ है -2। यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी होगी? -5 बड़े होंगे या -2? -2 हैं? -2 बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही दिक्कत होती है। -2 -2 यहाँ पे बड़ी संख्या होगी। जितनी बड़ी संख्या हो और उसमें यदि माइनस लग जाए तो वो उतनी छोटी हो जाती है। ये संख्या अपनी कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, ये संख्या 0 से भी छोटी हैं।
जब माइनस के साथ लग जाता है। तो दो संख्या माइनस की हो और इसमें जो संख्या बड़ी हो और माइनस के साथ लगाओ, वही संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो पूर्णांकों की बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इसमें प्लस के और माइनस के भी डिजिट होते हैं। चलो आगे चलते हैं। सम संख्या सभी जानते ही होंगे। सम संख्या जानते हैं कौन कौन होती है सम? जी सर। बताएं, थोड़ा बोल के बता दें, सबको सुनाई दे जाएगा। पूरा भाग जाए सर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8। अब आगे अपन बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं सम संख्या को छोड़कर जो संख्या बच रही है अपनी, जैसे 1, 3, 5, 7, ये बातें सब लोग जानते होंगे। सर 2 की तो आएगी इसमें। तो एक की कटती है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ना कि विषम। विषम नहीं है, थोड़ा यहाँ भी कंफ्यूजन होगा। यदि आपसे बोला जाए अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य में 2 भी आती है, 3 भी आती है, 5 भी आती है, लेकिन ये क्या है, सम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ये है सम, ऊपर वाली सम, और ये वाली है विषम। ठीक है, ये 2 जब आता है यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी या अभाज्य संख्या, तो ये 2 क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बताइए 2 संख्या सम और ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 संख्या है ऐसी। अब यहाँ तक सब लोग जानते हैं। एक और चीज जानते होंगे आप लोग, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या सब लोग जानते होंगे। सर भूल गए सर। चलो हम बता देते हैं, सर कोई भी बता दे परमेय संख्या क्या होती है। P/Q। हाँ, P/Q के रूप में जो होती है वो क्या होती है, परमेय संख्या। कंडीशन और होती है इसमें एक सर कंडीशन भी आप डिफाइन कर दो थोड़ा। उसका 0 मान ना हो सर। वे संख्या है जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ समझा के बता दे मुझे, कोई किसी को आता है थोड़ा सा, सबको क्लियर हो जाएगा। Q नॉट इक्वल टू 0, क्या कंडीशन लगाई इन्होंने। जैसे अपना लिखा है 1/2, क्या ये परमेय संख्या है? परमेय संख्या की परिभाषा होती है P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0। तो 1/2 परमेय है या नहीं? P का P की मतलब होता है बटे के रूप में जो है। हाँ है। और बताएं आप 5 जे परमेय संख्या है? नहीं है। नहीं है सर। और बताएं कोई 5 परमेय संख्या है या नहीं, 6 परमेय संख्या है क्या नहीं, 7 है क्या नहीं, 8 है क्या नहीं, बताएं। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारी प्राकृत संख्या हैं और पूर्णांक के सब परमेय होते हैं। कैसे होते, देखो प्रूफ करके बताते हैं आपको। परमेय संख्या की कंडीशन क्या है जी, P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब बटे में जो संख्या है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 1/0 लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा 0 ही, तो ये संख्या नहीं बचे, सॉरी 0 नहीं, इसका अर्थ होगा इन्फिनिटी। इसलिए ये क्या होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अपन 5/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, 6/1, 8/1, मतलब 1 का बटे अपन सब में लगा सकते हैं। तो सारी प्राकृत संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं।
ये याद रखना, केवल बटे में जीरो ना हो वो संख्या परमेय नहीं होती, बाकी सभी परमेय संख्या होती है। समझ गए बात? इसलिए ये कंडीशन लगाते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। वे संख्या है जो P बटे Q के रूप में हो, बट Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात बटे में जो संख्या है वो शून्य ना हो, इसलिए ये क्या परमेय संख्या बन जाती है। बताओ इस कंसेप्ट में किसी को क्लियर दिक्कत है तो मुझे दोबारा बताएं और एक बार समझाऊं। बताइए, समझाओ बिल्कुल। चलो अभी बता देते हैं। बताइए शून्य परमेय संख्या है या नहीं? नहीं है। और बताएं कोई शून्य परमेय संख्या है या नहीं? नहीं है। आप एक फंडा समझो, कभी नहीं भूलेंगे। क्या अपन 1 के 0/1 लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? थोड़ी सी कठिन बात हो गई ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पढ़ते तो अपन 5, 6, 7, 8 क्लास में, लेकिन ये थोड़ा BSc लेवल की बात हो गई। 0/1 अपन लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या होती है 0, लेकिन अपन 1/0 लिखते हैं तो इसका जो फॉर्म है, 3-4 फॉर्म जो होती है अभी, जैसे इन्फिनिटी हुआ है, 1/0 ये हुए हैं, और भाग वाली भी संख्या होती है कुछ, तो इनका भी डिफाइन नहीं कर पाए अपन लोग, इसका कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं आ पाया। तो इसलिए यदि 1/0 आ जाता है तो इसका संख्या कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन यदि 0/1 आ जाए तो ये परमेय संख्या होती है, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना आप लोग, यहीं पे कंफ्यूज करना होगा आपको एग्जाम में। बोलेगा बताइए शून्य परमेय संख्या है या नहीं, तो शून्य परमेय संख्या होती है, याद रखना। क्यों? 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये गलत फॉर्म है, ये इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होता है 0/1, इसका आंसर होता है 0, और 1/0 इसका आंसर होता है इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होती, बल्कि ये परमेय संख्या होती। क्यों? इसका अर्थ मैंने क्या बताया? 0, और 0 परमेय संख्या होती है क्योंकि उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। कंडीशन क्या कहती है? P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन इसके बटे में 1 लगा दिया, इसलिए परमेय संख्या हो गई। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं कि 0 परमेय संख्या होती है? बताइए, क्लियर? बताएं, क्लियर हो गई? 0 परमेय संख्या है? चलिए, तो अब आप इस कंडीशन को अच्छे समझ गए कि वो संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, यदि परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। परिभाषा होती है परमेय संख्या की। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q पूर्णांक हैं, अर्थात P और Q प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये सब परमेय होंगी। इसका आगे और सभी संख्याओं में चित्र क्लियर करूंगा, जब एक-एक से आपको समझा दूं, उसके बाद और क्लियर करूंगा, पूरी चीजें सब क्लियर हो जाएगी, आपको कभी संख्या भूलेंगे नहीं। तो परमेय संख्या वाली बात क्लियर हो गई सभी को? सर एक किसी संख्या है सर, एक भी परमेय संख्या रहेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल परमेय है ये, क्यों नहीं है परमेय? बताइए, मैंने ये कहा है आपसे, ये समझो आप। तो बटे में अपन 1 लगा सकते हैं, बटे में 1 जिसके में लगाते हैं वो संख्याएं सब परमेय होती हैं, और बटे में कहीं अपन ने 0 लगा दिया, किसी भी संख्या के अपन बटे में 0 लगा दिया, वो संख्या परमेय नहीं रहेगी, इतना याद रखो आप। तो सर 0 क्या है? परमेय या अपरमेय? 0 परमेय है, बता दिया 0 परमेय संख्या। क्यों? अभी मैंने समझाया था ना आप लोगों को। 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं अपन।
5/0 नहीं लिख सकते हैं, 6/0 नहीं लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या में बटे में 0 लिखते हैं उसका मतलब होता है अनंत, और अनंत कोई परिभाषित नहीं है। अनंत का अर्थ होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये फॉर्म जो होती है वो अपरिभाषित फॉर्म बन जाती है। यदि 0 किसी भी संख्या में 0 नीचे लग जाए तो अपरिभाषित फॉर्म बन जाती है, इसलिए वह पर में नहीं बचती है, बल्कि 1 किसी भी संख्या में अपन लगा सकते हैं। इसलिए पर में अपर में 2 प्रकार की संख्या और होती है, अपर में और समझाऊंगा मैं। अपर में का भी कंसेप्ट है, आगे वो भी बताऊंगा। तो आप तो अभी इतना समझो कि बटे में संख्या वो पर में तो होती है, लेकिन बटे अगर प्राकृतिक संख्या भी कोई लिखी है अपनी 3, 4, 5 ये भी पर में होती है। यहाँ तक कि 0 भी एक पर में संख्या है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका यहीं पे अगर आएगा। परीक्षा देने तो जो बंद तो कर दो स्पीकर वाले वंश। स्पीकर बंद कर दे, किन किन का खुला है भैया? तो ये सबको क्लियर हो गया, 0 एक पर में संख्या है। समझा 0 एक पर में संख्या है, क्लियर है? जी सर। चलिए अरे भले वहां से स्पीकर बंद कर दे आप। सर बहुत आवाज आ रही सर, समझ नहीं आ पा रहा था। इसका बंद करवा सकते हैं। मुरारी राय जी जुड़े हो तो स्पीकर आप अपने यहाँ से बंद कर दीजिए। मुरारी राय सर जी जुड़े हैं क्या? आज शायद जुड़े नहीं हैं, इसलिए क्या है इस क्लास की पूरी कमांड सर के पास रहती है, क्योंकि वही लिंक बनाते हैं। तो सर अपने यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, शायद जुड़े नहीं जी यहाँ से। तो आप सभी लोगों से आग्रह है आप स्पीकर बंद कर ले। आप जैसे ही मुझसे बात करें उस टाइम पर खोल ले और तत्काल बंद कर दिया करें। मुझे लग रहा है कई लोग केवल मोबाइल करके और दूसरे काम में व्यस्त हो चुके हैं, इसलिए उनको आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। लेखा जी खुला है, जीतेंद्र जी का खुला है, ये आप बंद कर लें इसको। चलिए आगे चले। यस सर। अब आती है सह आभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा इसके पहले पर में मैं समझा दी, अपर में की बात और कर दूं, उसके बाद आगे कुछ बताऊंगा। अपर में संख्याएं भी होती हैं। अपर में संख्या कंसेप्ट किसी को पता हो थोड़ा बता दे मुझे, कोई बता सकते हैं? अपर में संख्या चलिए, तो अपर में संख्याएं सीधा सीधा पर में का उल्टा बात कर दे। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वे अपर में संख्याएं होती हैं। बात क्लियर हुई? बोलना परिभाषा। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनको सर स्पीकर होने तो आवाज नहीं आ रही, सही कट आ रही है। स्पीकर बंद कर ले। किसका खुला है भैया? लेखा जी है, कोई उनको लिख रहा है लेखा। मुझे लग रहा है इनने मोबाइल रख दिया, क्लास में नहीं है। अपर में संख्या है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनको अपर में संख्या कहते हैं। उदाहरण √2,
√3, √5, √7, पाई आदि। देखें, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं भी होती हैं जिनमें यदि अपन किसी संख्या में भाग लगते ही चला जाए और रिपीटेशन ना हो, वे संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे पाई का मान 22/7 सब लोग जानते हैं। हाँ समझा। 22 पाई का मान कितना होता है? 22/7 सब लोगों ने पढ़ा होगा। 22/7 है तो मैं 10 में हूँ। 5 का मान था उसे 1.34 3.14 सॉरी हाँ बस ऐसे ही 22/7 या 3.14। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो 3/4 अपन लिखते हैं, ये अपन इसको 20 अंक से भी आगे निकाल चुके हैं अपन लोग। पाई का मान पॉइंट के बाद 20 अंक से भी आगे आ चुका है और आता ही जाता है और इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। एक बार और सुन लो अपरिमेय संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √7, पाई आदि। अब एक और परिभाषा और सुन लो, सरल परिभाषा ये होती है, जिन संख्याओं में अपन भाग लगाएं किसी संख्या का, तो वो भाग लगता ही चला जाए, खत्म नहीं हो और पॉइंट के बाद जो अंक आए बार बार रिपीट ना हो। संख्या की होती है जैसे 22/7 है, अपन ने 7 का भाग दिया, 22 में 7 से 21 एक बचो शेष का। स्पीकर बंद कर ले अपना, स्पीकर बंद कर ले, स्पीकर बोले आप, स्पीकर बंद अरे कर सर ले। स्पीकर बंद कर लो। अरे भाई साहब पढ़ाने वाले हो तो तुम ही पढ़ाने लगो, सर बंद कर दो। ठीक है या बंद कर लो सर। क्लास ले लो सर आप। खत्म नहीं होती अपरिमेय संख्या कहलाती है। अरे भाई साहब तुम ही पढ़ाने लगो, ये तुम ही पढ़ाना हो भाई साहब। ऊपर दे भी जाने हमें भी तो पढ़नी। चलो सर ने चुपके से बोल दिया, बेसंख्या इनमें भाग लगाओ, भाग कभी चला जाए और रिपीटेशन ना हो तो परीक्षा में आपने बड़ी परीक्षा में आपने क्या करें? अभी तो ये तो हट भी नहीं सकते मुझसे। परीक्षा तो लगना होगा। चलो बंद कर दीजिए उनको माइक। अरे वो मेरे यहाँ कमांड नहीं है ना। क्लास की लिंक मुरारी लाल सर जी ने डाली है, वो सर शायद जुड़े नहीं है, इसलिए लिंक उन्हीं के पास है ना इसका कमांड क्लास का। ये रावत सर का बंद करवा तो कब से ऑन है क्या? अपरिमेय संख्या कौन-सी होती है? अपरिमेय संख्या करण सर, आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर ले। अरे भाई साहब तुम ही पढ़ाने लगो तो फिर ये सर का को पढ़ा रहे। ठीक है, आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या करण सर? हाँ अब बंद हुआ है। चलिए आगे। तो परमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गई? हेलो हेलो, चलो आगे चलते हैं। अब आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, हाँ दिख रही है। यस सर दिख रही है। वास्तविक संख्याएं। चलिए, आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली हैं, परमेय पढ़ ली हैं, अपरमेय पढ़ लिया है, सम संख्याएं पढ़ ली हैं, विषम पढ़ ली हैं। अब क्या आएंगी? वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं सब संख्याओं का जनक है, सभी संख्याएं इसमें समाहित हैं। तो इसका सिस्टम देखिए, वास्तविक संख्याओं को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांट दिया? दो में, परिमेय अपरिमेय। यदि क्वेश्चन आ जाता है बताइए पाई क्या है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं होगा, परिमेय और अपरिमेय ऑप्शन नहीं होगा, बोलेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर सही होगा बताइए? अपरिमेय ऑप्शन में ही नहीं होगा आपके पास। क्या होगा ऑप्शन में? सुनिए, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा आदि, लेकिन अपर में नहीं होगा आपके ऑप्शन में। तो आप क्या लगाएंगे? वास्तविक संख्या। हाँ, ये वास्तविक संख्या यदि ऑप्शन में नहीं दिया है तो वास्तविक संख्या तो भी तो वास्तविक संख्या से ही अपर में बनी है, इसलिए यदि ऑप्शन नहीं है तो अपन पाई को वास्तविक में लगा सकते हैं। तो पाई एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं पाई को। तो वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय मैंने बता दिया क्या होता है, √2, √3, √7 और पाई। और इसमें क्या, इसमें आपने पढ़ी है प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं, ये सब परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय किन संख्याओं का होता है? तो परिमेय संख्याओं को भी तो वास्तविक संख्याएं लगा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑप्शन को अपने, यदि एग्जामिनर ऑप्शन बनाने में चतुराई बरते तो आप भी अपनी ध्यान रखना, अपन को ध्यान रखना है अपन को। सही, माइक बंद करवा दीजिए, आवाज नहीं आ रही। अब किनका माइक है? अब अब तो बंद है सभी के माइक। शकुंतला जी, इनका माइक खुला हुआ है, बंद कर लो अपना माइक। मेरा माइक खुला है? हाँ, खुला है आपका। चलिए, अब है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? समझ रहे हैं आप लोग? परिभाषा सुने, वे संख्याएं जिसका एचसीएफ या महत्तम समावर्तक केवल एक होता है उनको सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात दो संख्याओं में, उन दो संख्याओं में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, उनको सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 3 और 5, इसमें बताइए एक का भाग जाएगा दोनों संख्याओं में और किसी का जाएगा क्या, ये बताएं मुझे। 3 और 5 में एक के अलावा क्या किसी का भाग जाता है क्या? किसका? दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। 3 और 5 में एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए, ऐसी कोई संख्या बताओ, है क्या कोई? कोई नहीं है। वेरी गुड। जिन इसी प्रकार की संख्याओं क्या बोला जाता है? सहअभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए उनको सहअभाज्य बोलते हैं। इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि उनका एचसीएफ या महत्तम समावर्तक केवल एक होता है, उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, 5 और 7, 13, 11, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो कोई दो संख्या आपको देगा,
उसने तो बोल दिया 17-19 क्यों? हाँ बिल्कुल 17-19 बे संख्या है जिनमें एक के अलावा किसी का भाग ना जाए, दोनों में सही आवाज होती है। ठीक है, तो एक दो संख्याओं का जोड़ा आपको देगा और बोलेगा किस प्रकार की संख्या है। जैसे उसने लिख दिया है जी 11 लिख दिया और उसने लिख दिया है 13। बताइए किस प्रकार की संख्या। ऑप्शन देगा प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है, और ऑप्शन रहेगा सह आवाज संख्या है। तो आप लोगों को एक कंफ्यूजन ये रहेगा, प्राकृत संख्या है 11 भी प्राकृतिक होती है, 13 भी होती है, फिर पूर्ण संख्याएं भी है जी और सह आवाज भी है। तो जब दो संख्याओं का जोड़ा दे दिया जाए और सह आवाज पूछ लिया जाए तो आपको सही करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सह आवाज, ना प्राकृतिक होगा ना पूर्ण होगा, आंसर होगा आपका सह आवाज संख्याएं। तो सह आवाज संख्याएं क्लियर हो गई। हो सर सर एक उदाहरण टाइप में समझाओ आप। उदाहरण दो के उदाहरण बोलता रहा हूँ 5 और 7 ये दो। जैसे सर प्रश्न आता है उसमें परीक्षा में ABCD, इसमें एक छपा रहता है सही, 3 गलत रहते हैं, ऐसे टाइप में सिखाओ आप, तब वो जल्दी आएगा सबको समझ में। इसमें आपको इसकी परिभाषा ये तो सर आपने समझाया है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है ये। नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस हो जाए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मॉड्यूल बना के दूंगा उसी टाइप का। यदि उस मॉड्यूल को मैं यहाँ कराऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए आपको मैंने बीच में एक आधा डेरिव करे तो वो से क्या है कि जल्दी सबकी समझ में आ जाएगा सर, जो ग्रुप में आपके साथ में जुड़े हैं। हाँ कभी कभार डेरिव करे बीच में उदाहरण के टाइप में कि ये ऐसी है। नहीं सभी की इच्छा, मैं तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन बना के डाल दूँ और लास्ट में क्या होगा कि जब मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा तो लास्ट में जब मॉड्यूल आपको कराऊंगा उसमें पूरे के एग्जाम्पल होंगे, तो वहाँ पे एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पे मुझे अलग अलग सबके परिभाषा बतानी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं डाले उनके। जब मॉड्यूल में कराऊंगा तो वहाँ पे क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, तो वहाँ पे पूरा क्लियर होगा। इसलिए अभी केवल मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। अब ऑप्शन में लिखूंगा पूरा तो समय वेस्ट होगा, कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा आप, इसलिए मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता रहा हूँ ओनली। अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन बना के जब मैं डालूंगा तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर कराऊंगा और उसकी PDF भी आपको दूंगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ओके, चलिए अब जे PDF आपको मिल जाए सभी लोगों को। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, 1 2 3 4। तो आप मुझे ये बताओ कि ये चारों प्रश्न मैं करवा दूं या मैंने एक बता दिया इसी टाइप का आप लोग कर लेंगे, या आप समझ लो थोड़ा इसको। पहला वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, तो ये चारों आप ये लोग कर लेंगे और इसी टाइप क्वेश्चन और आपको मॉड्यूल में दे दूंगा मैं। तो इस प्रकार से आपका आज अपन ने संख्याएं पढ़ ली हैं। तो यदि आप इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझें, सर PDF डाल देना सर ग्रुप पे। ये पूरा एक प्रश्न समझा दीजिए शॉर्ट में लिख सर। रहा हूँ। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, ये पूरा रियल नंबर है। इससे छोटा क्या होता है, रियल नंबर पर में, ठीक। फिर इसमें आ जाओ तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे पूर्णांक, फिर और छोटा आ जाए तो फिर आ जाएंगे आपके पूर्ण संख्याएं, फिर उससे छोटी आ जाए तो प्राकृत संख्याएं,
और फिर एक और अलग इसका सिस्टम क्या बन जाएगा यहाँ पे, अपरमेय भी हो जाएगा, अपरमेय। तो ये इस तरह का इनका फिगर होता है संख्या को। तो सबकी जननी या सबकी बात करें, सब संख्याएं वास्तु संख्याओं से बनी है। तो परमेय अपरमेय हुई, फिर परमेय में पूर्णांक आ जाते हैं, प्राकृत संख्या आ जाती हैं, पूर्ण संख्या आ जाती हैं, और अपरमेय में केवल वो आती हैं जो पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनको। फिर एक टाइप इसका होता है काल्पनिक संख्याएं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का जो विद्यार्थी होता है, और अभाज्य संख्याएं सर, है? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। हाँ, भाज्य संख्या इसी के अंतर्गत आती है ना, पूर्णांकों के अंतर्गत। और परमेय संख्याओं के अंतर्गत भाज्य संख्या आ जाती है। भाज्य संख्या जो विभाजित हो जाती हैं और जो अविभाजित है, उनको बता दूंगा, एक होगा, एक, ओके 3, 7। ये जो संख्याएं सेम से और एक से कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। और जिनमें किसी संख्या का ही भाग दे दो, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो जैसे 2 होगा, 4 होगा, 20 होगा, ठीक है, 27 होगा, ये सब कैसी हैं, भाज्य हैं। और अभाज्य संख्याएं जैसे 1, 11, 1 नहीं 11 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। मतलब इनकी परिभाषा जो होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक से करती हैं या खुद से करती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये सब परमेय संख्याओं के इसमें आते हैं, पूर्णांकों में। हाँ, हेलो, बोलो। सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हाँ, मैं फोन पे करवा दोगे क्या, आप बिजी हो गया? तो जो बताओ, आप इधर आ रहे क्या, सिटी सेंटर तरफ? तो कहाँ है दुकान, कहाँ है? आप वहीं है, वहीं हो उस दुकान पर के नीचे वाली पर, वहीं है। चलो मैं 20-25 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, चलिए। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज थोड़ा, मेरा फोन आ गया था इसलिए मैंने आवाज बंद कर दी थी। तो नंबर सिस्टम से आप लोग सब परिचित हो गए। आज का जो समय था वो यहीं समाप्त होता है। और नंबर सिस्टम मैंने आपको आज पढ़ाया है, इसका मॉड्यूल और सारे नंबर सिस्टम विथ एग्जाम्पल के आपको मिल जाएंगे और उनको आप लोग पढ़ेंगे। यदि कोई समस्या आती तो कल मुझसे आप लोग पूछ लेंगे। सर पीडीएफ सेंड कर देना सर ग्रुप पर। पीडीएफ की आपको बार बार नहीं बोलना है, डेली पीडीएफ आपके पास शेयर हो जाएगी। पिछली वाली क्लास की पीडीएफ शेयर हुई थी क्या? पिछले क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल गई थी, यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग भी मिल गई होगी आपको। रिकॉर्डिंग मिली थी क्या? जी सर, जी सर, जी सर। पीडीएफ की आपको बार बार नहीं बोलना है। रिकॉर्डिंग नहीं है सर। रिकॉर्डिंग ग्रुप पर डली, आपने देखी नहीं है? रिकॉर्डिंग की लिंक डली है ग्रुप पर। सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 2 ही रहेगी कि और नहीं, तो आप अपने दिमाग से लगाइए, 2 में 1 के अलावा और कोई का भाग चला जाएगा क्या? या तो 2 का ही जाएगा या 1 का जाएगा। मैंने परिभाषा ये बताई आपको कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 का भाग चला जाए या सेम का भाग चला जाए, उसको अभाज्य कहते हैं। 2 में क्या होता है, 1 का जाता है और 2 का जाता है। क्या 2 में 3 का भाग चला जाएगा या 5 का चला जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए आता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है 2। ये ध्यान रखना आप लोग, सबसे छोटी सम संख्या भी है 2। ठीक है सर, 1 को काय में मानेंगे अपन, भाज्य अभाज्य में?
एक की ना संख्या है। भाज्य ना अभाज्य कुछ नहीं है ये। ठीक है, ठीक सर। ठीक। चलिए, आपकी दूसरी क्लास होने वाली क्या बजे होगी, क्या समय है उसका? 7 बजे होती, कितने बजे? 8 बजे। ठीक है।